देखो भैया, ये वीडियो कहीं नहीं जा रही, ये चैनल कहीं नहीं जा रहा, ये मैं कहीं नहीं जा रहा। नीट 2024 का पेपर देख के आओ और कमेंट करना इन सोर्सेज से पेपर आया कि नहीं आया। गारंटी है भाई, जो मैं बता रहा हूं ना, तुम मत मानो मेरी बातें। गलती करो, गोल घूम के वापस से यही बातें तुम भी दोहरा रहे हो, अरे यार ये तो सेम ही बात बोल रही है। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। लास्ट 60 डेज में फिजिक्स में अगर 120 से 150 मार्क्स लॉक करने, एक डिसेंट स्कोर को लॉक करना है तो क्या स्टेप रखने पड़ेंगे। डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूं, जो फिजिक्स में किसी कारणवश बहुत जीरो लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे, फॉर्मुलेस तक याद नहीं है, क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इन शॉर्ट जीरो लेवल पे बिल्कुल है, तो आई एम सॉरी बच्चा, 60 डेज में फिजिक्स स्ट्रांग नहीं करी जा सकती। 2 महीने बहुत कम टाइम है, इससे अच्छा आप अगले साल की तैयारी करिए। आपके पास प्रॉपर 1 साल का टाइम होगा, अच्छे से फिजिक्स के हर एक चैप्टर को डिटेल में समझिए, डिटेल में पढ़िए। बिल्कुल जीरो लेवल में हो, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, नहीं हो पाएगा। बेटर है आप केमिस्ट्री और बायो पे ज्यादा ध्यान देके उसमें परफॉर्म करो, रादर देन फिजिक्स में अपना टाइम वेस्ट करो। बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा कमांड है फिजिक्स को लेके, जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उनको समझ में आता है, थोड़ा बहुत थ्योरी जानते हैं, फॉर्मुलेस जानते हैं, वो क्या करें, उनके 120 से 150 मार्क्स लॉक हो जाए। एक एक करके बात करते हैं। देखो, नीट फिजिक्स 2024 का पेपर इन्हीं सोर्सेस से आने वाला है। पहला नीट पीवाईक्यू से आएगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से डायरेक्ट आएगा, एनसीईआरटी की थ्योरी से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर रहेंगे, आपके जो टीचर्स के नोट्स के क्वेश्चन है वहां से भी उठ के आएगा, और थोड़ा बहुत बुक का मॉड्यूल का, जिसको हम कह सकते हैं आउटसाइड क्वेश्चन रहने वाला है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो इतने में रहेगा, मेजॉरिटी 1 से लेकर 6 इतना ही रहेगा, बट कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए थोड़े से आउटसाइड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, बुक के मॉड्यूल के थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो प्राइम सोर्स यही है। अब इतने अगर मैं कहूं, आपके पास दिन कितने, 60, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। अगर किसी एक चैप्टर का इतना कुछ करने लग जाओगे तो तुम कभी कभी नहीं कर पाओगे। सर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो सर? हम पता क्या करेंगे, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई करेंगे और ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, 18 घंटे की स्टडी करेंगे, जय हो। कर ले बेटा, ठीक है, 2 से 3 दिन तुम चल जाओ, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसके पास बायो है, उसके पास केमिस्ट्री, उसको वो टेस्ट भी देना है, वो नहीं कर सकता। और एक एवरेज नीट एस्पिरेंट, एक हार्ड वर्किंग एवरेज नीट एस्पिरेंट फिजिक्स में डेली बेसिस पे 50 से 100 क्वेश्चन ही कर पाता है। लल्लू पल्लू नीट एस्पिरेंट तो 5 से 10 क्वेश्चन कर पाते हैं। एक हार्ड वर्किंग एवरेज नीट एस्पिरेंट डेली बेसिस का एवरेज ये रहता है फिजिक्स में 50 से 100 क्वेश्चन तक ही कर पाता है। इतनी उसकी पर डे डेली कैपेसिटी है उसकी। उस हिसाब से रेलेवेंट चीजें क्या, प्रैक्टिकल चीजें क्या है, आखिरी 60 डेज में आप इन 4 चीज पे फोकस करो। सबसे पहले एनटीए पीवाईक्यूज करो। एनटीए पीवाईक्यूज अगर आप कर लोगे, एनटीए कब से स्टार्ट होता है? 2019 से लेकर 2023 तक सारे पीवाईक्यूज इंक्लूडिंग रीनीट, मणिपुर, अब्रॉड, सारे एनटीए के क्वेश्चंस आप लगा डालो, काफी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि ये तो मैं फ्री कराऊंगा आपको यूट्यूब पे 4 मार्च को। भाई अटेंड कर लेना यार, नहीं करोगे तो क्या होगा, किसका नुकसान होगा, किसका सिलेक्शन रुकेगा? मेरा, आपका ही रुकेगा। तो 4 मार्च से फ्री में एनटीए पीवाईक्यू चैप्टर वाइज में करवाऊंगा, A to Z पूरे मार्च में हम निपटा देंगे, और यहां से क्वेश्चंस उठ के गारंटी आने वाले हैं। अगर आप एनटीए पीवाईक्यू कर लोगे, पर चैप्टर 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। एनसीईआरटी एग्जांपल अराउंड 10 होते हैं। नोट्स के क्वेश्चंस हर टीचर का अपना अपना है, ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 50 से 60 मान लेते हैं। तो इनको अगर आप ऐड कर देते हो 60, 70, 80, 90, 80 से 90 क्वेश्चंस आपके पर चैप्टर हो गए। एंड ऑनेस्टली अगर आपने ये 3 सोर्सेस कर भी लिए तो भी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अदर पीवाईक्यू खराब है। देखो, अगर ये 3 आपने कर लिए, इसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप अदर पीवाईक्यू भी कर लो। पेपर यहां से भी आएगा, पेपर यहां से भी आएगा, इन 4 सोर्स से तो आएगा ही आएगा। मान के चलो अगर आपके पास टाइम कम है तो ये और ये कर लो, या फिर तुम चाहो तो अगर आपने नोट्स क्वेश्चन बहुत बार प्रैक्टिस कर लिए हैं, नोट्स क्वेश्चन बहुत बार रिवाइज कर लिए, तो आप ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो। आइडियली डू ऑल 4, नहीं तो एटलीस्ट 3 सोर्सेस तो उसमें से कर ही लो, ठीक है। इनमें से 80% पेपर आपका फंसेगा ही फंसेगा। सर कैसे यकीन कर ले? देखो भैया, ये वीडियो कहीं नहीं जा रही, ये चैनल कहीं नहीं जा रहा, ये मैं कहीं नहीं जा रहा। नीट 2024 का पेपर देख के आओ और कमेंट करना इन सोर्सेस से पेपर आया कि नहीं आया। गारंटी है भाई, आपको इधर उधर लेफ्ट राइट देखना ही नहीं है। तुम इतने सोर्सेस कर लो, आपका पेपर आएगा ही आएगा। और अगर आप मेरे अंतिम बैच के स्टूडेंट हो, ये हमारा पेड बैच है, ये हमारा पेड बैच है। 4 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगा लाइव। 4 मार्च से इसमें हम लाइव पढ़ा देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ₹499 का है, ऑलरेडी आप जानते हो उसके बारे में।
इसमें हम क्या कराएंगे, एनटीए पीवाईक्यू करवाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सभी के लिए, जो तो आप जानते ही हो, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए रहेंगे। तो एनटीए पीवाईक्यू अराउंड 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर को यहां से मिल जाएंगे। फिर हमारे एमईक्यू रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बहुत डिटेल में समझाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, 30 से 60 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। फिर आता है एनसीईआरटी डीपीपी, 50 क्वेश्चंस की एनसीईआरटी डीपीपी आपको मिल जाएगी। तो मतलब आप तुम मोटा मोटा ऐड कर लोगे तो मिनिमम 100+ क्वेश्चंस पर चैप्टर प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, और 100+ टॉप सिलेक्टेड, मतलब जिससे पेपर फंसेगा ही फंसेगा। एनटीए, एनसीईआरटी और मोस्ट एक्सपेक्टेड तीनों एस्पेक्ट कवर कर देंगे हम अपने अंतिम बैच में। यहां से भी आपका पेपर कंफर्म है, 150 मार्क्स का कंटेंट यहां से भी कंफर्म है, यहां से भी कंफर्म है। तुम चाहो बैच वाले स्टूडेंट हो नहीं हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, अगर आप अंतिम बैच स्टूडेंट नहीं हो, यहां से भी उतना ही पेपर आएगा और अंतिम बैच से भी उतना ही पेपर आएगा। ठीक है, बस अंतर यह है कि इसमें क्या है ना, हर एक क्वेश्चन का आपको बढ़िया से सोल्यूशन दे रखा है, हर एक क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कहीं लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद माई गारंटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हम थ्योरी कैसे करेंगे। थ्योरी के लिए क्या पॉइंट्स रखने होंगे, देखो थ्योरी के लिए आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करिए, ठीक है। फिर एनसीईआरटी फिजिक्स के जो फॉर्मुलेस होते हैं, देखो न्यू एनसीईआरटी आप चाहो तो खरीद सकते हो भाई, चाहो क्या, खरीदनी ही चाहिए सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो न्यू एनसीईआरटी मार्केट में वो खरीदिए, उसमें जो फिजिक्स में जो फॉर्मुलेस बहुत सारे, मैं भी फॉर्मुलेस बहुत सारे पढ़ाता हूं, बट जो एनसीईआरटी फिजिक्स के फॉर्मुलेस हैं वो टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि वहां से उठ के सवाल आएंगे, वो फॉर्मुले को भूलने नहीं है। फिर एनसीईआरटी फिजिक्स की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, अब तुम कहोगे सर एनसीईआरटी फिजिक्स तो बहुत टफ होती है सर, उसकी वो तो पढ़ने में मौत आ जाती है, कहां से इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ लेंगे उसकी। अरे तो उसके एंड में पॉइंट्स टू पॉन्डर होता है ना, समरी होती है, वो पढ़ लो। नहीं हो पाता, मन है इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने का, हिम्मत नहीं होती है, एक सोल्यूशन दे रहा हूं। फिर तुम पेड स्पैमर्स आ जाएंगे, प्रमोशन कर रहा है भैया, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा कोर्स है, मेरी मेहनत है। एक मेरी बुक है एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, मेरे ऐप पे मिल जाएगी आपको, कोर्स कह लो, ये ई बुक है बेसिकली, ठीक है। सिंप्लीफाइड, एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, सिर्फ 99 रुपीज में आपको क्लास 11-12 के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन करके, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को मार्क करके मैं दे दिया हूं। 2023 में जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था 2023 में। सेमीकंडक्टर्स पे सवाल आया था, आप जानते हो कि जेनर डायोड पे आया था, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था, मैंने अंडरलाइन कर रखा था। यूनिट्स एंड डायमेंशन में क्वेश्चन आया था 2023 में, मैंने अंडरलाइन कर रखा था। और एक और मैं भूल रहा हूं, गॉस लॉ वाला आया था, मैग्नेटिज्म गॉस लॉ, वो भी अंडरलाइन कर रखा था, क्वेश्चन आया था। और एक और क्वेश्चन आया था, सेमीकंडक्टर्स का एक क्वेश्चन था वो रेक्टिफायर वाला, ठीक है, फिल्टर रेक्टिफायर वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन था सेम टू सेम। जो भी 2023 के जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे, वो सब एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड में ऑलरेडी हाईलाइटेड थे येलो कलर से, अगर पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप ही क्या भला होगा बच्चा, 99 रुपीज में तुम कुछ गरीब नहीं हो जाओगे। कल ही अनार का जूस पी के आया हूं, 100 रुपए लगा है मेरा, है ना। तो आप ही की प्रॉब्लम का आप ही का सोल्यूशन है, जो आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा आपका, है ना। नहीं तो फिर आप वन शॉट्स और माइंड मैप्स भी देख सकते हो। आप जानते हो यूट्यूब पे क्या है ना, एक माइंड मैप सीरीज भी है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जो 50 मिनट्स 60 मिनट्स में पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा देते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास बता देते हैं। नहीं तो आप वन शॉट देखना चाहो देख लो, बट आप जानते हो मैं लॉन्ग वन शॉट्स के 8 घंटे 10 घंटे कंटेंट के मैं अगेंस्ट रहता हूं, नहीं पढ़ पाता यार, 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ा जाता, है ना। लोग आ जाते हैं हेट वेट फैलाने, और थ्योरी पे लास्ट 60 डेज में थ्योरी पे मैं टाइम इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम दो, थ्योरी में कम दो। थ्योरी पढ़ो, फास्ट कवर करो। वन शॉट 8 से 10 घंटे वाले वन शॉट्स में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है जो आपको पता होता है ऑलरेडी, बट उसको भी स्लोली समझाया जा रहा होता है और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। थ्योरी पढ़िए बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस ज्यादा करिए, अपनी स्ट्रेंथ को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दीजिए। मैंने भी अपने टाइम पे ये जो गलतियां मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने खुद में भी करी हुई है, मेरे स्टूडेंट्स भी करे हुए हैं, उससे फिर पार निकल गए। आपको कुछ भी इस चैनल पे खराब नहीं या गलत एडवाइस नहीं दी जाएगी, और इस चैनल पे जो बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, घूम फिर के फिर तुम यही रियलाइज करने वाले हो। ये तो सच है भैया जिंदगी का, जो मैं बता रहा हूं ना, तुम मत मानो मेरी बातें, गलती करो गोल घूम के वापस से यही बातें तुम भी दोहरा रहे होगे, अरे यार ये तो सेम ही बात बोल रहा था, सॉरी। तो अपने अभी 60 डेज में
भाई मेरा भी बहुत था, ये चैप्टर नहीं आता, वो चैप्टर नहीं आता, पहले ये कवर कर ले, अपने वीक पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले। ये बहुत मजा आता सुनने में, वीक पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर ले। स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं दोस्त। जब नीट का एग्जाम दोगे और जब तुम रियलाइज करोगे अबे ये क्वेश्चन तो मुझे अच्छे से आता था, अब नहीं हो रहा है, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने इतना इजीली सॉल्व कर लेता था, अब मुझसे पेपर में सॉल्व नहीं हो रहा, तब खराब लगता है कि अरे यार ये थ्योरी अच्छे से क्लियर थी, रिवाइज नहीं किया इसलिए मार्क्स नहीं आ पाए। तब आपको खलेगा कि यार क्या गलती कर दी मैंने। और जो वीक पार्ट था उसको स्ट्रॉन्ग करने में लग गए, उसमें तुम देखना जब नीट का एग्जाम दोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जिन भी चैप्टर्स को आप ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे पढ़ोगे, नीट एग्जाम में जब वो क्वेश्चन उस पे आएगा तुम्हारा मन ही नहीं करेगा अटेम्प्ट करने का। इस अपनी स्ट्रेंथ पे पहले फोकस करो। अपने मार्च में फिजिक्स में जितने भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में से उन स्ट्रॉन्ग, या तो अगर आप अंतिम बैच स्टूडेंट हो उन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के ये 3 पोर्शन कंप्लीट कर लो तो भी पेपर में फंसेगा, या फिर आप ये 4 चीजें कर लो, यहां से पेपर फंसेगा। ठीक है, वो अपने, तुम अंतिम बैच स्टूडेंट हो नए स्टूडेंट हो, दोनों मेरे लिए एक बराबर है। एंड में ये समय नहीं आना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता था, एक सामान्य पेपर नीट के क्वेश्चन पेपर में मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।